जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये सत्संग अंकल जी ने हमें लिख कर भेजा है। बहुत ही गुरु जी का ब्लेसिंग सत्संग है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, पूरी भक्ति भाव से सुने, क्योंकि गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग सत्संग में होती है। और आपके मन में जो सवाल चल रहे होते हैं, उनके छोटे छोटे उत्तर इन सत्संग में ही आपको मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने। सत्संग अच्छा लगे तो संगत जी के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आइए गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। बचपन में मैं जब भी अपने परिवार के साथ जालंधर जाया करता था। मैं अपने नाना नानी के घर में रहता था। मेरी नाना नानी के परिवार में सब नियमित रूप से जालंधर में गुरु जी के यहाँ जाते थे। इस प्रकार से एक बार जब मैं जालंधर में था, तो मैं अपने परिवार के साथ गुरु जी से मिला। संगत जी, उस उनके यहाँ जब हम मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुए, वहाँ पर इतनी खुशबू थी जैसे किसी ने पूरे कमरे में इत्र छिड़का हो। हम बैठकर देखते थे लोग कैसे उमड़ कर आते थे गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए। फिर गुरुजी अपनी मन की को भी माला से गिलास के पानी को अभिमंत्रित करके हमें दे देते थे, और हम वह जल पी लेते थे। उस जल से एक विशिष्ट सुगंध आती थी। हालांकि हम बच्चे थे, फिर भी हम बिना बेचैनी के वहाँ बैठे रहते थे, और हमें पता ही नहीं चलता कि इतना समय कैसे गुजर जाता था। मेरे पिता एक ऐसे शख्स थे जिन्हें भगवान के अलावा किसी और में विश्वास नहीं था। वह मुझे और मेरी माँ जी को गुरु जी के यहाँ जाने से मना करते थे, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं था। इसीलिए हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। करीब साल तक हम गुरुजी के यहाँ नहीं गए, किंतु मेरी मामी और मेरी बहनें नियमित रूप से वहाँ जाते रहे। गुरुजी अक्सर हमारे बारे में पूछा करते थे और उन्हें कहते थे कि वह हमें यहाँ आकर उनसे मिलने के लिए कहे। कुछ समय बाद गुरुजी दिल्ली चले गए। 2023 में एमबी करने के लिए मैं भी दिल्ली आ गया था, क्योंकि मैं अकेला रहता था और मुझे मदिरा पसंद थी। मैंने पीना शुरू कर दिया। 4 महीने पहले मैंने अपने माता पिता के जोर देने पर अपना लीवर फंक्शन टेस्ट कराया। मैंने एक बार पहले भी ये टेस्ट कराया था, और तब परिणाम कुछ खराब आए थे, किंतु मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। कुछ परिणामों के आधार पर एक सामान्य व्यक्ति को कुल 40 आयु रेट एल इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर होना चाहिए, जबकि मेरे परिणाम में 347 यूनिट सामान्य से कहीं ज़्यादा। यह स्पष्ट था कि यदि मैंने पीना नहीं छोड़ा तो मुझे लीवर सिरोसिस हो सक जाएगा और लाइलाज होता है। अत्यधिक मद्यपान के कारण लीवर पर चर्बी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर सुखड़ता जाता है और ठीक से काम नहीं कर पाता है। इस रोग को मृत्यु के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इस दौरान मेरी माँ मेरे साथ रहने के लिए आई थी, क्योंकि मैं अपना घर वसंत कुंज से द्वारका बदलने की सोच रहा था। संगत जी, और वह मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ रह रही थी। मेरी माँ, जो बहुत धार्मिक प्रकृति की थी, गुरु जी के यहाँ उनका आशीर्वाद लेने और मेरी माँ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से गई। वह गुरु जी के यहाँ नियमित रूप से जाने लगी और उन्होंने मुझ पर भी वहाँ चलने के लिए जोर डाला। एक दिन गुरु जी ने मेरी माँ को कहा कि उनकी संतान बहुत पीड़ा में है और मुझे आने के लिए कहा। मैंने गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया। मेरे पिता इस बात से अनजान थे
कि हम गुरुजी के यहाँ जा रहे थे। मैं अपना काम खत्म करने के बाद सीधा गुरुजी के यहाँ जाता था, चाय और लंगर ग्रहण करके फिर घर जाता था। मैंने कुछ संगत से गुरुजी के गुणगान सुने और ये भी बताते थे कि कैसे गुरुजी ने लोगों की मदद की और उनके कष्ट दूर किए। लोगों को उनके रोगों से मुक्ति मिली थी, जैसे कैंसर, हृदय रोग इत्यादि। लोगों को उनकी आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिली थी और वह खुश थे। गुरुजी ने मेरी माँ को उनके पास 10 दिन लगातार आने को कहा और ताम्र का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मैं रोज़ सुबह उससे जल पीता था। मैं नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ जाने लगा और जब मैं वहाँ बैठा करता था तो बस एक ही चीज़ पर ध्यान लगाता, उनका आशीर्वाद। इस दौरान मैं अपने एक दोस्त, जिनका इलाज भी इसी रोग के लिए चल रहा था, द्वारा बताए हुए डॉक्टर के पास गया। मेरा वह दोस्त भी वही दवाइयाँ ले रहा था जो मुझे लेने के लिए कही गई थी। उसे ये दवाइयाँ लेते हुए 4 महीने से ज़्यादा हो गए थे और अभी तक उसके परिणाम सामान्य नहीं हुए थे। जबकि मेरे लिए एक दिन गुरुजी मेरी माँ को बोले कि उसे फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी संतान ठीक हो चुकी थी और गुरुजी ने मुझे दोबारा जांच कराने का भी कहा। मैंने अगले दिन दोबारा जांच कराई और आश्चर्यचकित रह गया जब परिणाम आया 40/L, जो सामान्य थे। मैं उनके इस चमत्कार को ना ही समझ पाया और ना ही कुछ प्रतिक्रिया दिखा पाया। मैंने उसी क्षण गुरुजी के यहाँ जाकर उनको इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करने का सोचा। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने दोबारा जांच कराई, तो मैंने हामी भर दी। गुरुजी ने मुझे कहा, ठीक है ना, चल ऐश कर। मैंने उनके चरण कमल छुए और गुरुजी को हृदय से धन्यवाद किया। मेरी नानी को हृदय रोग से बचाया। उसी रात मेरी माँ और नानी मुझे एक चमत्कार के बारे में बताया जो 10 साल पहले हुआ था। मेरी नानी को 3 बार दिल का दौरा पड़ा था और चिकित्सकों ने ये कहकर भी वह कह दिया बचेंगी नहीं, आगे कुछ भी करने से मना कर दिया था। मेरी माँ और मामा जी गुरुजी के पास सहायता के लिए गए थे। उन्होंने आधी रात को ही उन्होंने मेरी माँ और मामा को पान के पत्ते लाने को कहा। मेरी नानी जहाँ लेटी हुई थी, गुरुजी उनके पास वाले कमरे में स्तुति की और मेरी नानी माँ और मेरी नानी के वक्ष स्थल पर पान के पत्ते रखने को कहा। 10 मिनट बाद मेरी नानी ने मूत्र त्यागा, जो एक सकारात्मक चित्त था, जिसके बाद चिकित्सक उन्हें बाईपास के लिए लुधियाना ले गए। गुरुजी के कारण ही मेरी नानी जिंदा है और इस बात को आज 10 साल हो गए चुके हैं। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो समझाई नहीं जा सकती हैं। वह तभी समझी और स्वीकारी जा सकती हैं जब वो हमारे खुद के साथ हो। जब से मैं रोग मुक्त हुआ हूँ, मेरी गुरुजी में विश्वास दुगना हो गया है और मैं ये चाहता हूँ कि सदा ही उनका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर बना रहे। बहुत ही डिवाइन सत्संग था। संगत जी, मुनीश अंकल जी का ये अंकल जी का बहुत ही प्यारा सत्संग था। संगत जी, अंकल जी ने ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। गुरु जी उनको ढेर सारी खुशियाँ दें, उनको हमेशा आशीर्वाद दें और वो सदा स्वस्थ रहें, मेरी यही कामना है। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगे तो इसे संगत जी के साथ शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो जय गुरु जी लिखेगा, गुरु जी उसका ढेर सारा कल्याण करेंगे। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।